तो अब तक हम लोग जितना पढ़े हैं, मतलब कि आवेश, कूलाम का अदिश स्वरूप, कूलाम का सदिश स्वरूप, सतत आवेश वितरण, तो अब हम लोग उसी पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न, जिसमें से हम लोग का पहला आंकिक प्रश्न है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। यदि इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। तो पहला चीज में पूछा है कि आवेश के बीच प्रारंभिक दूरी क्या थी, और दूसरा चीज पूछा है कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, मतलब कि इसको हल करते हैं। तो देखिए, समान परिमाण के दोनों आवेश हैं, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि यदि पहला आवेश 10 कूलाम का होगा तो दूसरा आवेश भी क्या होगा, 10 कूलाम का ही होगा। तो हम लोग इस सवाल में मान लेंगे कि प्रत्येक आवेश का जो परिमाण है वो कितना है, हम लोगों का Q कूलाम है। दोनों आवेश जो हैं उनका जो परिमाण है प्रत्येक का वो Q कूलाम है। उसके बाद से यदि हम मान लेते हैं कि ये दोनों आवेश, एक Q यहाँ पे, एक आवेश Q यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की जो प्रारंभिक दूरी है वह R मीटर है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि दूरी इनके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो जो लगने वाला बल होगा उसका मान क्या होगा, कम होगा। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनल 2/r² होता है। तो यहाँ से जो बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ही यह दूरी हम लोग घटाएंगे उतना ही बल का मान बढ़ेगा, और जितना ही यह दूरी बढ़ाएंगे उतना ही बल का मान क्या होगा, घटेगा। तो फिर अब देखिए इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल में कह रहा है कि ये दोनों जो परिमाण में समान आवेश हैं, समान परिमाण के दोनों आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं। तो देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, हम लोग पढ़े हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम का नियम यह कहता है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में R²। आप लोग भली बात पढ़े हैं कि जो कूलाम का नियम होता है वो चूंकि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को बताता है, और यह F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा में क्या होता है, R² होता है। और यहाँ से हम लोग भली बात जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, वैल्यू होता है, जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है, मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कि सवाल के अनुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसका मान है 2 न्यूटन है। तो हम लोग लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q इंटू Q बटा में आपका क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। तो देखिए जब Q इंटू Q में गुणा करेंगे तो ये आपका Q² हो जाएगा। तो देखिए Q इंटू Q के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो Q² लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे Q² लिख देते हैं। तो हम इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, Q² लिख देते हैं, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रहा है कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, तो इनके बीच जो लगने वाला बल है 18 न्यूटन हो जाता है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि जब दूरी 0.5 मीटर कम कर दी जाती है तो बल का परिमाण जो होता है 18 न्यूटन
हो जाता है। तो जब दूरी 0.5 मीटर घट जाती है तो बल का मान कितना होता है, 18 न्यूटन हो जाता है हम लोग का। तो अब देखिए यहां से हो जाएगा 18 न्यूटन इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9। और हम लोग का ऊपर तो चूंकि आवेश तो उतना ही है, लेकिन दूरी क्या हो जा रही है इस बार 0.5 मीटर घट जा रही है। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या करना है, हमें भाग देना है। भाग देने पर देखिए ये समीकरण हम लोग का जो पहला है, यह समीकरण 2 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर समीकरण पहला है। और समीकरण दूसरा क्या है, 18 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 और क्यू बटा में आर क्यू स्क्वायर बटा में आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर, यह समीकरण 2 है। तो देखिए समीकरण 2 का 18 आपका बायां पक्ष है, तो भाग देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 का बायां पक्ष 2 है और इसका बायां पक्ष क्या है, 18 है। तो ये हो जाएगा 2 बटा में आपका 18 हो गया। अब देखिए इज इक्वल टू समीकरण 1 का जो है दायां पक्ष 9 गुणे 10 के पावर 9 लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर और बटा में आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसका जो बायां पक्ष है 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा में आपका आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये 2 एक में 2 और 2 नवा 18, ये इससे कट जाएगा, कट 9 हो जाएगा आपका। 9 गुणे 10 के पावर 9 से 9 गुणे 10 के पावर 9 कट जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर से आपका क्यू स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का मान आएगा, अब देखिए यह हो जाएगा 1 बटा में 9 इज इक्वल टू आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर और बटा में आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, अंडर रूट में 1 बटा में 9 हो जाएगा इज इक्वल टू आर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर और बट्टा में आपका आर स्क्वायर, इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका इज इक्वल टू आर माइनस 0.5 बट्टा में आपका आर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे लिख सकते हैं आर माइनस 0.5 बटा में आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। हम लोग क्या करेंगे कि धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लिखेंगे हम लोग कि एक बार धनात्मक चिन्ह लेते हैं। चिन्ह लेने पर तो देखिए जो धनात्मक हम लोग चिन्ह लेंगे मतलब कि आर माइनस 0.5 बटा में आर इज इक्वल टू 1/3। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा।
तो यहाँ से देखिए ये इससे 3 से जब इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा आपका 3r - 1.5 इज इक्वल टू आपका r हो जाएगा। r इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3r - r इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 2r हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। इसके बाद से आपका r इज इक्वल टू 1.5 बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो r का मान हो जाएगा 0.75 मीटर हो जाएगा। ये रही आपकी प्रारंभिक दूरी। दूसरी बार हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव चिन्ह लेंगे। तो लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये माइनस जब चिन्ह लेंगे हम लोग तो यह क्या होगा आपका r - 0.5 बटा में आपका r हो जाएगा इज इक्वल टू आपका -1 बटा में 3 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुणा होगा, 3 से इसमें गुणा होगा और r से इसमें गुणा होगा। तो ये आपका 3r - 1.5 इज इक्वल टू आपका -r हो जाएगा। इधर आएगा ये 4r हो जाएगा, ये आपका 1.5 हो जाएगा। तो जब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो r का जो मान होगा 1.5 बटा में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से r का जो मान हो जाएगा यह 0.375 आएगा, इतना आपका मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का मान आया 0.375, यह 0.5 मीटर से कम होने के कारण इस प्रश्न में इसका मान संभव ही नहीं है, इसलिए यह मान हम लोग नहीं लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि अतः आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी 0.75 मीटर थी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी r बराबर 0.75। बी हम लोग का सवाल क्या पूछा था, बी वाला दूसरा क्वेश्चन था कि प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है। चूंकि दूरी प्रारंभिक दूरी तो आ गई, अब तो चूंकि परिमाण निकालना है तो लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में r का मान रखने पर, समीकरण 1 में r बराबर 0.75 मीटर रखने पर। ठीक, तो देखिए तो जब चूंकि हम लोग का पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण 2 बराबर 9 × 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर अपन आई स्क्वायर था ना। तो यहाँ पे हमें r का मान रखना है, तो चलिए r का मान यहाँ पे रखते हैं। तो यह हो जाएगा 2 बराबर 9 × 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा में 0.75 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फिर देखिए जब इसको हम लोग हल करेंगे तो चूंकि क्रॉस मल्टी 2 के बटा में 1 लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 का इससे गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा होगा तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बटा में आपका 9 × 10 के पावर 9 गुणे आपका 0.75 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर जब क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 125 × 10 के पावर -12 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जब Q का हम लोग मान निकालेंगे तो +11.18 × 10 के पावर -6 कूलाम
हम लोग का मान आएगा। इस तरह से प्रत्येक आवेश का जो परिमाण होगा 11.18 × 10⁻⁻6 कूलाम परिमाण होगा और इनके बीच की जो प्रारंभिक दूरी होगी वह 0.75 मीटर होगी।